नमस्कार। आज हम दिशाओं वाले सवालों को हल करने का एक ऐसा शॉर्टकट देखेंगे जो बहुत काम आने वाला है। रीजनिंग टेस्ट में दिशा वाले सवाल तो आते ही हैं। एक व्यक्ति बाएं मुड़ा, फिर दाएं और ये लिस्ट लंबी होती जाती है। कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसे सुलझाने का एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही तेज तरीका हो। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं, यानी हमारा दिशाओं का मैप। देखिए, दिशा से जुड़ा कोई भी सवाल हो, वो इसी स्टैंडर्ड मैप पर टिका होता है। 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और फिर इनके बीच की 4 उपदिशाएं, जैसे कि उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। अच्छा, मैप तो समझ आ गया। अब आते हैं उन बेसिक नियमों पर जो इन पहेलियों में हर मोड़ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी नियम हैं, इन्हें ध्यान से समझना होगा। पहला तो ये कि अगर सवाल में कुछ और न बताया गया हो तो हर बाएं या दाएं मोड़ का मतलब होता है पूरे 90 डिग्री का टर्न। और दूसरा, ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई लगातार 2 बार एक ही तरफ मुड़ता है, मतलब 2 बार बाएं या 2 बार दाएं, तो वो अपनी शुरू की दिशा से बिल्कुल उल्टी दिशा में पहुंच जाएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई उत्तर की तरफ चेहरा करके खड़ा है। अब वो एक बार दाएं मुड़ा, फिर एक और बार दाएं मुड़ा, तो अब उसका चेहरा किधर होगा? बिल्कुल सही, दक्षिण की तरफ। ये कॉन्सेप्ट ही आगे शॉर्टकट की चाबी है। और अब वो चीज जिसके लिए हम यहाँ हैं, वो कमाल का शॉर्टकट जो इन मुश्किल दिखने वाले सवालों को एकदम आसान बना देगा। अब जरा इस लिस्ट को देखिए, बाएं दाएं दाएं बाएं, इतनी लंबी लिस्ट। एग्जाम के प्रेशर में एक एक मोड़ को दिमाग में घुमाना कितना मुश्किल है। टाइम भी जाता है और गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो जाहिर है इसका कोई तो तेज तरीका होगा, है ना? बिल्कुल है। और सच कहूं तो ये गेम चेंजर है। ये है वो नियम, कैंसलेशन रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक बाएं मोड़ को एक दाएं मोड़ काट देता है। मतलब अगर कोई एक बार बाएं मुड़े और फिर तुरंत दाएं मुड़ जाए, तो वो वापस अपनी पुरानी दिशा में ही आ गया, कुछ बदला ही नहीं। और जैसे ही हम इस नियम का इस्तेमाल करते हैं, सवाल एकदम आसान हो जाता है। हम बस फालतू के मोड़ों को हटा देते हैं और हमारे पास सिर्फ वही मोड़ बचते हैं जिनसे वाकई में दिशा बदल रही है। चलिए अब जरा इसे एक्शन में देखते हैं। एक असली सवाल हल करके समझते हैं कि ये शॉर्टकट काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है और उसे पूरब की तरफ जाना है। अब हमें पता है कि पश्चिम से पूरब मतलब ठीक 180 डिग्री का घुमाव, यानी एकदम उल्टी दिशा। और ये रहा एक ऑप्शन, एक रास्ता। इसमें कई सारे मोड़ हैं, दाएं बाएं और फिर 2 बार दाएं। तो सबसे पहले तो इन सभी मोड़ों को देख लेते हैं। अब आता है हमारा मैजिक स्टेप। हम अपना कैंसिलेशन शॉर्टकट लगाएंगे। हमें बस बाएं और दाएं के जोड़े ढूंढने हैं और उन्हें काट देना है। तो देखिए, पहला दाएं पहले बाएं से कट गया और दूसरा दाएं दूसरे बाएं से कट गया। सिंपल। तो आखिर में हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 2 दाएं मोड़, बस। और अब याद कीजिए हमारा नियम नंबर 2। 2 एक जैसे मोड़ का मतलब होता है बिल्कुल उल्टी दिशा। तो 2 दाएं मोड़ों का मतलब हुआ 180 डिग्री घूमना। क्योंकि वो पश्चिम से चला था, तो अब वो कहाँ पहुंचेगा? जाहिर है, पूरब में। हो गया सवाल हल। अच्छा, ये तो बात हुई सीधे साधे बाएं दाएं की। लेकिन तब क्या होगा जब सवाल में 90 डिग्री की जगह कोई और एंगल दिया हो, जैसे 135 डिग्री? हाँ, कभी कभी सवालों में ऐसे नंबर आ जाते हैं जैसे कि 135 डिग्री मुड़ना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लॉजिक यहाँ भी सेम है। हमें बस 135 डिग्री को आसान हिस्सों में तोड़ना है। जैसे 135 डिग्री का मतलब है एक 90 डिग्री का मोड़ और एक 45 डिग्री का मोड़। और कमाल की बात यह है कि हमारा कैंसिलेशन का नियम यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर लिस्ट में कहीं 45 डिग्री बाएं हैं और कहीं 45 डिग्री दाएं हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, हर मोड़ 90 डिग्री का है जब तक कुछ और न कहा जाए। दूसरी, 2 एक जैसे मोड़ मतलब 180 डिग्री का बदलाव, यानी उल्टी दिशा। तीसरी और सबसे जरूरी, एक बायां मोड़ और एक दायां मोड़ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और आखिर में, अगर कोई मुश्किल एंगल आए तो उसे आसान हिस्सों में तोड़ लीजिए। ये सिंपल नियम किसी भी दिशा वाले सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो अब दिशा पता लगाने का शॉर्टकट तो आ गया।
ये तो आधा काम हुआ, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है। जब दिशा निकाल ली तो आखिर में चली गई दूरी का हिसाब कैसे लगाया जाए? क्या उसके लिए भी कोई शॉर्टकट है?